हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दी का मौसम आ चुका है और हमारे बजीज़ इन दिनों में ब्रीड भी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। लेकिन बजीज़ रखने वाले शौकीन हजरात के साथ इन दिनों बड़ा मसला ये आता है कि सर्दी जब अपने अरूज पर पहुँचती है तो बजीज़ के चिक्स मरना शुरू हो जाते हैं या फिर बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जो नए बर्ड्स लवर होते हैं इनको पता ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह से अपने बर्ड्स की सर्दियों में केयर करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप किस तरह से अपने बर्ड्स को सर्दियों में बचा सकते हैं, ना तो आपके बर्ड्स बीमार होकर मरें और ना ही इनके बच्चे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके बर्ड्स को नेचुरली धूप लगनी चाहिए, यानी कि सुबह या शाम के वक्त आपके बर्ड्स को 1 या 2 घंटे धूप लगती है तो आपके बर्ड्स बिल्कुल भी बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर बर्ड्स आपके कमरे में तो इनको धूप नहीं लगती, तो इसका हल मैं आगे वीडियो में जाकर बताऊंगा। अगर आपके बर्ड्स को सुबह के वक्त आपके बर्ड्स को धूप लगती है तो इनको विटामिन डी मिलता है। तो धूप लगने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो इनके अंडों की तादाद बढ़ेगी और दूसरा इनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। अब दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने अपने बर्ड्स के केज को कवर करना है। तो कवर किस चीज़ से करना है? अगर आपका आउटडोर केज है यानी छत पर बर्ड्स रखे हैं, आपने गैलरी में रखे हैं जहां पर डायरेक्ट इनको ठंडी हवा लगती है, तो पहले आपने केज को प्लास्टिक की शीट से कवर कर लेना है और बाद में उसके ऊपर मोटा गर्म कपड़ा डाल देना है। लेकिन अगर आपने कमरे के अंदर बर्ड्स रखे हुए हैं तो आपको प्लास्टिक की शीट यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोटा कपड़ा भी डाल देंगे तो उनका जो केज है उसके अंदर टेम्परेचर गर्म रहेगा। लेकिन अगर आपके बर्ड्स को डायरेक्ट ठंडी हवा लगती है तो इन पर प्लास्टिक शीट डाल दें। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि आपने प्लास्टिक शीट में थोड़ा सा सुराख भी करना है कि आपके बर्ड्स को ताज़ा हवा मिलती रहे, इनका सांस बंद ना हो जाए। आपने केज को प्लास्टिक शीट की मदद से मुकम्मल एयर टाइट नहीं करना है। आपने केज को 3 तरफ से प्लास्टिक शीट लगाकर मोटा कपड़ा डाल देंगे तो इस तरह से आपके बर्ड्स को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। ख़ास तौर पर सुबह के वक्त जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो आपके बर्ड्स का केज कवर होगा तो इनको ज़रा भी ठंड नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप इन दिनों बर्ड्स का केज कवर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके बर्ड्स को नज़ला, ज़ुकाम या बुखार हो जाए, तो इस तरह से आपके बर्ड्स के बच्चे भी बीमार होकर मर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपके बर्ड्स को गर्म रख सकती है वो है 100 वाट का बल्ब। इस बल्ब को आपने अपने बर्ड्स के केज या कॉलोनी में लाजमी लगाना है। इस टॉपिक पर जल्द ही वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी। चौथे नंबर पर फ्रेंड्स, आपने जो अपने बर्ड्स को मटकी या बक्स लगा कर दिया हुआ है तो इसकी भी थोड़ी सी केयर करनी है, क्योंकि जब आपके बर्ड्स ब्रीड करते हैं और जो बच्चे अंडों में से निकलते हैं काफ़ी छोटे होते हैं तो उन पर ठंड का असर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास बजीज़ हैं तो फिर आपको किसी किस्म के नेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल रखें कि आपके बर्ड्स के जब बच्चे निकल आएँ तो आपने मटकी या बक्स की सफाई 10 से 15 दिन के बाद लाजमी किया करें, क्योंकि जब चिक्स बार बार उनके अंदर ड्रॉपिंग करते रहते हैं तो सर्दी में ये खुश्क नहीं होती मगर गर्मियों में खुश्क हो जाती है। सर्दियों में जब वो बच्चे भी ड्रॉपिंग करते हैं तो इस तरह से चिक्स को नज़ला और बुखार लग सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप उनकी मटकियों की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखा करें। और इसी तरह लव बर्ड्स की नेस्टिंग भी हर क्लच के बाद लाजमी चेंज कर लिया करें, क्योंकि नेस्टिंग से भी मटकी या बक्स का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। पाँचवीं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी शौकीन इसमें गलती करते हैं कि वो रात को बर्ड्स के केज से रात को पानी वाला बर्तन
نکال دیتے ہیں۔ اس طرح جب فیمیل اپنے بچوں کو بغیر پانی کے خشک فیڈ کرواتی ہے تو بچوں کا پوٹا خشک ہو کر جام ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جس سے بچوں کے مرنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو پانی کو نہ نکالا کریں اور صبح کے وقت آپ ان کو تازہ پانی پرووائڈ کر دیا کریں۔ اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے برڈز کی ڈائٹ کا بھی صحیح سے خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے برڈز کے مرنے کے چانسز کافی بڑھ جائیں گے، کیونکہ جو میں آپ کو خوراکیں بتاؤں گا ان سے آپ کے برڈ کا وجود گرم رہے گا اور سردی کا اثر ان پر کم سے کم ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ آپ جو بھی سیڈ مکس اپنے برڈ کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں اس کے اندر سورج مکھی کے بیج اور السی کی مقدار بڑھا دینی ہے، کیونکہ ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور ان کے اندر آئل بھی ہوتا ہے، جس کے کھانے سے آپ کے برڈز کے اندر فیٹ بنتا ہے، جس سے آپ کے برڈز کو سردی نہیں لگتی۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے ان کی مقدار اتنی زیادہ بھی نہیں کرنی کہ آپ کے برڈز کو یہ چیزیں کھا کر چربی لگ جائے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے مچھلی کے تیل کے کیپسول 1 کلو باجرے میں 4 کیپسول مکس کر کے دینے ہیں۔ مچھلی کے تیل کے کیپسول کے استعمال سے برڈز ایک تو بریڈنگ بہت اچھی کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کو سردی بالکل بھی نہیں لگے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سافٹ فوڈ کی۔ گرمیوں میں ہم اپنے برڈز کو گندم اور مکس دالیں رات بھر بھگو کر رکھتے ہیں اور صبح کے وقت برڈز کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، لیکن سردیوں میں آپ نے ہرگز بھی ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے برڈز کو جو بھی دینا ہے ابال کر دینا ہے، کیونکہ رات کی بھیگی ہوئی گندم کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، ابلی ہوئی گندم کی تاثیر گرم، اور سردیوں میں آپ نے اپنے برڈز کو ہفتے میں 2 مرتبہ لازمی ایگ فوڈ کھانے کے لیے دیں، کیونکہ ایگ فوڈ میں پروٹین اور کیلشیم بھی ہوتا ہے۔ اس کے کھانے سے برڈز کو سردی کم لگتی ہے اور بچوں کا پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے۔ آئی ہوپ فرینڈز اگر آپ ان سب پوائنٹس کو فالو کریں گے تو آپ کے برڈز سردی سے بھی بچے رہیں گے اور بریڈ بھی اچھی کریں گے، نہ ہی کوئی انڈا خراب ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ مرے گا۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور برڈز انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بلا جھجک پوچھیں، ایزی ہوتے ہی آپ کو جواب دینے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔